नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 11 आरंभ करते हैं। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ये जो यथा जिस तरह माम मेरी प्रपद्यन्ते शरण में जाते हैं, तान उनको तथा उसी तरह एव निश्चय ही भजामि फल देता हूँ। अहम मैं, मम मेरे, वर्तम पथ का अनुवर्तन्ते अनुगमन करते हैं मनुष्याः सारे मनुष्य, पार्थ हे पृथा पुत्र, सर्वशः सभी प्रकार से। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। हरे कृष्णा जी। तो भगवान श्री कृष्ण की बहुत भारी कृपा से और उनके भक्तों की कृपा से हमें पता चलता है कि भगवान का स्वभाव कैसा है। इस श्लोक में बहुत गहराई है। जब भगवान बोलते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जिसका जितना सामर्थ्य है उस तरीके से अगर कोई भगवान की सेवा करता है, तो भगवान बोलते हैं तांस तथैव भजाम्यहम्। मैं उनको उसी रूप में परिणाम देते हैं। तो कोई छोटी सी चीज भगवान को अर्पण करते हैं तो क्या फल छोटा देते हैं? नहीं। यहाँ पर कोई मैथमेटिक्स का इक्वेशन नहीं है। यहाँ पर एक जीवात्मा और परमात्मा के बीच का आदान प्रदान है। हम अपनी जितनी भी क्षमता है उसके अनुरूप हमको कार्य करना है, और जो भगवान परिणाम देते हैं वो भगवान अपने हिसाब से परिणाम देते हैं। तो वास्तव में बहुत बड़ा अंतर है कर्म में और कर्म फल में। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान से जितना हमारा सामर्थ्य है उसके हिसाब से हमको अपना कर्तव्य कर्म भगवान की सेवा समझ के करना है। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है कि भाई भगवान ऐसे नहीं है कि भाई तुमने थोड़ा काम किया तो उतना ही फल देंगे। और ये हमें पूरा पता चलता है जब हम भागवतम से, पुराणों से भगवान के जो अद्भुत लीलाएं हुई उनसे हमको पता चलता है कि भगवान वास्तव में किस तरीके से कार्य करते हैं। कोई बोलता है हम अगर एक कदम चलते हैं तो भगवान 100 कदम चलते हैं,
कहीं बोलते हैं 100 नहीं 1000 कदम चलते हैं, पर वास्तव में हम पता ही नहीं कर सकते कि भगवान हमारे लिए कितना चलते हैं, क्योंकि भगवान का सामर्थ्य अनंत है। हम थोड़ा प्रयास करते हैं और भगवान जो परिणाम देते हैं वो अनंत गुना होता है। और हमें इसलिए ध्यान से पूरे श्रद्धा के भाव के साथ में भगवान की सेवा के लिए प्रयास करना चाहिए। हमने पिछली कथा में पूतना का उदाहरण दिया कि पूतना क्या किया, एक मां के रूप में आई, थोड़ा सा सेवा किया और परिणाम कितना मिला, इतना परिणाम मिला कि जीवन के बंधनों से मुक्त हो गई और एक मां के रूप में गोलोक वृंदावन में निवास करने लगी। आप कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि परिणाम जो है वो अनंत है, पर जो कर्म किया है वो बहुत थोड़ा किया है। और थोड़ा और पुराणों में चलते हैं तो एक और पुराण है जिसको बोला गया ब्रह्म वैवर्त पुराण। उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण की बहुत सारी लीलाओं के बारे में वर्णन मिलता है। उसका जो खंड 4 है जिसको बोलते हैं श्री कृष्ण जन्म खंड, और वहां पर भगवान श्री कृष्ण की सारी लीलाओं का वर्णन मिलता है और वहां पर पूतना का प्रसंग भी मिलता है। पूतना का प्रसंग देखा गया, पूतना का उद्धार हो गया, तो वहां पर जो कथा चल रही है वह वर्णन मिलता है देव ऋषि नारद जी और श्री नारायण के बीच में। तो देव ऋषि नारद जी प्रश्न करते हैं, अरे पूतना ने तो कुछ ऐसा कार्य किया ही नहीं और इसको इतनी भारी उत्तम गति प्रदान हो गई, इसके पीछे का क्या कारण है? और वहां पर श्री नारायण बोलते हैं, भगवान श्री नारायण स्वयं बोल रहे हैं देव ऋषि नारद जी से और बताना आरंभ करते हैं पूतना के पिछले जन्म के बारे में। और बताते हैं कि पूतना पिछले जन्म में जो बलि महाराज थे उनकी जो पुत्री थी वह थी जिसका नाम था रत्नमाला। और जब महाराज बलि यज्ञ कर रहे थे तो वहां पर उनकी पुत्री भी वहां पर थी। और जब भगवान श्री हरि वामन के रूप में पधारे थे उस समय रत्नमाला ने सोचा कि कितना सुंदर बालक है, अगर ये मेरा बेटा होता तो मैं इसको दूध पिलाती। और बाद में जब श्री वामन बहुत विशाल रूप धारण कर लिया तो अभी रत्नमाला का भाव बदल गया और अब वो सोचती है अगर मेरा बेटा होता तो मैं इसको मार डालती। तो ये दोनों के दोनों भावों को भगवान श्री हरि ने ध्यान से देखा और सोचा कि इसके मन में थोड़ा सा सेवा का भाव आया है और इसीलिए भगवान ने क्या किया, व्यवस्था करी, ऐसा प्रणाम बनाया कि अगले जन्म में पूतना बनी और फिर तुरंत क्या करा, मां की गति को प्राप्त किया। तो केवल एक जन्म के रूप अंतर के अंदर जो राक्षसी थी वो कितना बड़ा उत्तम स्थान पर पहुंची। और इस बात को बताते हुए बोलते हैं दत्वा विष स्तनम कृष्ण, भगवान कृष्ण को ये जहर पिलाने आई पूतना राक्षसी। ये पूतना इतनी बड़ी राक्षसी थी और बोलते हैं मुने मतलब देव ऋषि नारद जी। और क्या किया उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने भक्तया मात्र गतिम, उस पूतना को एक मां की गति प्राप्त की और प्राप कम भजामी विना हरिम, ऐसे अद्भुत भगवान श्री हरि को छोड़कर हम कहां कहां भटक रहे हैं। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर भी इस बात का हमें पता चलता है कि भगवान कितने दयालु है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वो करुणा के सागर है और फिर भी न जाने कितने लोग हैं जो भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करते हैं।
गौतमीय तंत्र के अंदर बताया गया और उसको वर्णन किया जाता है चैतन्य चरितामृत की आदि लीला के अध्याय 3 और श्लोक नंबर 104 में बताया गया कि किस तरीके से भगवान व्यवहार करते हैं। और वहां बोला गया तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा, क्या कर रहा है, अगर कोई भक्त तुलसी दल लेकर और थोड़ा सा जल लेकर, चुलुकेन थोड़ा सा जल लेकर अगर भगवान को अर्पण करते हैं तो एक भक्त की दृष्टि से क्या है, अरे तुलसी का पत्ता ही तो है और एक पानी तो है, इतना छोटी चीज है। और भगवान क्या करते हैं, विक्रियते स्वम आत्मानम, भगवान बोलते हैं तुमने जो मेरे को उपहार दिया है उसके बदले में मेरे पास और कोई वापस देने के लिए नहीं है, और इसीलिए मैं अपने आप को बेच डालता हूं। तो देखिए एक भक्त क्या एक तुलसी दल अर्पण करते हैं और भगवान बोलते हैं मैं अपने आप को अर्पण कर देता हूं। यह होता है यथा और तथा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, हम कभी भी तुलना नहीं कर सकते कि भगवान हमारे लिए कितना करते हैं। और श्लोक में आगे बोला गया वो ऐसा क्यों करते हैं, तो बोला गया भक्तेभ्यो भक्त वत्सला। वत्सल का मतलब होता है गाय का बछड़ा। तो भगवान हर एक के प्रति कितना प्रेम का भाव रखते हैं, जितना एक गाय अपने एक बछड़े का ध्यान रखती है। तो वास्तव में हम कभी भी भगवान की भावनाओं को समझ ही नहीं सकते। अगर हमें समझना है तो हमें भक्तों की आवश्यकता पड़ती है। और भगवत गीता में भी हमें देखने को मिलता है 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में, वहां पर बताया गया पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र मतलब तुलसी का पत्ता, पुष्प मतलब सुगंधित पुष्प, फल मतलब सुगंधित स्वादिष्ट जो फल होते हैं वह, तोयम मतलब जल। इतना सरल चीजें अगर हम कोई भगवान को अर्पण करते हैं, कैसे अर्पण करते हैं, भक्तया, बहुत ही प्रेम से, बहुत ही प्रीति के भाव से, बहुत श्रद्धा के भाव से अगर भगवान को अर्पण करते हैं तो भगवान बोलते हैं तद अहम, मैं उसको स्वीकार करता हूं। कहां हमारी हैसियत और कहां पर अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण, हम उनको क्या दे सकते हैं। और यहाँ पर हमें उनका भाव देखने को मिलता है कि हम थोड़ी भी अगर प्रयास करते हैं, थोड़ी भी सेवा करते हैं, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो यह है भगवान का वास्तविक रूप कि भगवान कितने दयालु है। हमारे लिए छोटा सा छोटा कार्य को भी भगवान बहुत प्रेम से स्वीकार करते हैं। तो कमी कहां पर है, कमी केवल हमारे भावों में है। हमने भगवान को समझते नहीं, भगवान को ऐसा लगता है ये तो हमारे दुश्मन है, सारे जीवन का दुख हमारे को ही दे दिया। क्योंकि हम जब तक भक्तों का संग नहीं मिलता तब तक हम पता ही नहीं कर पाते कि भगवान कौन है और भगवान किस तरीके से हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में हमारी हर संभव सहायता करते हैं। हम बार बार भगवान के प्लान को खराब कर देते हैं। कैसे खराब करते हैं, अपनी खुद की इच्छाएं रखकर, संसार के प्रति भोगों को पाने की इच्छा रखकर हम बार बार भगवान के प्लान में विघ्न डालते हैं। और भगवान इतने दयालु है, वो एक माँ की तरह देखते हैं कि भाई बेटा गलती कर रहा है, कोई बात नहीं, अभी गलती हो गई है, अब उसको सुधारे कैसे। और इस तरीके से भगवान बार बार प्लान बनाते हैं कि किस तरीके से हम अपने जीवन में सदैव प्रसन्न रह सके। और भगवत गीता में चतुश्लोकी कहलाते हैं, 4 अद्भुत श्लोक है जो बताते हैं कि भक्त जब कुछ करता है तो भगवान किस तरीके से कार्य करते हैं, और जिसका डिस्कशन हम लोग अगले दिन करेंगे।
हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। और आज की कथा से आपको क्या शिक्षा मिली, इसके बारे में कुछ बोलना चाहे तो आप बोल सकते हैं। रश्मि माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल क्लास प्रभु जी। प्रभु जी, बस एक थोड़ा ये कंफ्यूजन था कि जैसे हमने सुना है कि जो कृष्ण को मारने के लिए कंस ने जितने भी भेजे थे असुर, तो जैसे पूतना, तो उनका जब संहार हुआ तो वो ब्रह्म में लीन हुए। तो वो मुझे थोड़ा ये हो गया कि ब्रह्म में लीन हुए या गोलोक वृंदावन गए, मतलब ये थोड़ा पूछना था प्रभु जी। तो इसमें भावों का अंतर आ जाता है, कौन से राक्षस का कैसा भाव था। जैसे पूतना मां का भाव रखा तो उनको सीधा गोलोक वृंदावन में जाने का अवसर मिला। और कुछ असुर थे जो भगवान से द्वेष करते थे पर फिर भी भगवान का चिंतन करते थे, जैसे कि कंस हुआ। कंस पिछले जन्म में कालनेमी नामक राक्षस था, तो अभी उसके मन के अंदर बहुत द्वेष का भाव है। जब द्वेष का भाव होता है तो वो भगवान के धाम में नहीं जा पाते और इसीलिए वो वैकुंठ के लोकों में न जाकर जो ब्रह्म ज्योति होती है वहां पर जाकर स्थित होते हैं। इसको बोलते हैं सायुज्य मुक्ति। तो ये सब मुक्ति के अलग अलग रूप होते हैं, पर जिसका जैसा भाव होता है उसके अनुरूप भगवान उनको परिणाम देते हैं। तो राक्षस जैसे शिशुपाल हुए तो ऐसे हो गए कि जो भगवान से द्वेष करते हैं वो ब्रह्म ज्योति तक पहुंचते हैं, वहां पर उनको ऐसा लगता है कि वह ब्रह्म के अंदर विलीन हो गए। पर वास्तव में कभी भी जीवात्मा विलीन नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि भगवत गीता में बोला कि जो भगवान के जो अंश है वो कैसे हैं? सनातन। ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। जब सनातन शब्द का प्रयोग किया गया, इसका मतलब यह जीवात्मा सदैव जीवात्मा रहेगा। ऐसा कभी भी नहीं होता कि ब्रह्म के अंदर विलीन होकर उसका अस्तित्व खत्म हो जाए। तो वो क्या करते हैं? वो ब्रह्म ज्योति के अंदर एक पार्टिकल बन के रहते हैं और बहुत समय तक वहां पर निवास करते हैं। और अगर कोई भक्तों की कृपा होती है तो वापस इस भूमंडल पे आते हैं, भक्तों का संग करते हैं, अपना जो भावों को शुद्ध करते हैं और फिर वो गोलोक वृंदावन की ओर प्रस्थान कर पाते हैं। तो ये सब अंतर आता है कि कौन किस भाव से भगवान के लिए भगवान की शरण में जाता है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। हरे हरे नमः।